ये वो बस है जिसमें एसी लगा हुआ है, एलसीडी टीवी लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, सोफ़ा लगा हुआ है और ऊपर एक छत भी है, किचन भी है और बाथरूम भी है। इस बस में वो सारी चीज़ें हैं जो एक घर में होनी चाहिए। और इस बस को बनाने के लिए बहुत लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि कितनी मेहनत रही है इस बस को बनाने के लिए? देखिए, लगातार 2.5 महीने से हम लोग युद्ध स्तर पर इस बस को बनाने में लगे हुए जी। हैं। हमारी पूरी टीम है, यहाँ से लेके पंजाब तक भागती रही, क्योंकि बस का जो निर्माण है वो पंजाब के जालंधर ज़िले में कराया गया है। जी। लगातार टीम काम कर रही है और अब 2.5 महीने बाद आकर ये हमारी तैयार हुई ये बस जो है, ये आपने सेकंड हैंड चेसी खरीदी थी या पूरा? बिल्कुल, बस के अंदर सब कुछ नया है, नए पार्ट है, नई चेसिस है और नई इसकी बॉडी है, कुछ भी इसके अंदर पुराना नहीं है। पुराना नहीं है। तो इस बस को आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही घुमाने का मूड बनाया है या पूरे भारत में भी इस बस को लेके चल सकते हैं आप? देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो 2022 का जो इलेक्शन है, जी। 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाने का काम करेंगे और उसके बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक बस को घुमाने का प्लान है। बिल्कुल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस बस को घुमाने का प्लान है। और आप देख सकते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी भी हैं, अशोक स्तंभ भी है, हमारा जो हाथी चुनाव चिन्ह है वो भी लगा हुआ है, काशीराम साहब भी है और उत्तर प्रदेश का जो मेन भवन है वो भी है। और इस बस में जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सब महापुरुषों की एक एक फ़ोटो भी बनी हुई है। 5वीं बार बसपा सरकार उत्तर प्रदेश, इस पे लिखा हुआ है जय भीम जय भारत भी लिखा हुआ है। और मैं आपको इस बस का पूरा एक राउंड करवाता हूँ। इस बस पे जयप्रकाश जी जो हैं वो निवेदक के रूप में हैं। निवेदक के रूप में जयप्रकाश जी हैं, जो जयप्रकाश जी पूर्व में बसपा उपाध्यक्ष रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पूरी बस जो है वो काशीराम साहब, बाबा साहब और अपने महापुरुषों के को समर्पित की गई है। और ये समर्पित इसलिए भी की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो भी इलेक्शन अब आने वाला 2022 का जो इलेक्शन है उसके लिए ये बस बनाई गई है और इससे कैंपेनिंग की जाएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा इस बस के माध्यम से। और इस बस में वो सारी चीज़ें हैं जो एक घर में होनी चाहिए और इस बस को पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाया जाएगा। और इस बस का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार चीफ मिनिस्टर बनाना है। ये वो बस है जो रथ बनाया गया है बीएसपी के लिए। बीएसपी में बहन जी को 5वीं बार चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर जयप्रकाश जी ने एक रथ बनाया है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस रथ में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे ये रथ चलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये एक बेड है जो रात में सोने के लिए है या थक जाएं तो यहाँ पर आराम कर सकते हैं। तथागत गौतम बुद्ध हैं, बाबा साहब हैं, एक एसी भी लगा हुआ है। तकरीबन 2 टन का ये एसी है, 1.5 से 2 टन का एसी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बैठने के लिए यहाँ पर एक सीट भी दी गई है। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर फ़ैन भी लगे हुए हैं और लाइटिंग भी पूरी है। बहन कुमारी मायावती जी का भी यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है और साथ में हमारे साहू जी महाराज जी हैं और भी किचन भी है। मैं आपको किचन भी दिखाना चाहूँगा। किचन में वाटर प्यूरीफायर भी है जो पानी को फ़िल्टर करेगा और फ्रिज भी है, माइक्रो ओवन भी है और धोने के लिए बर्तन के लिए भी है। और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि ये बाथरूम है और इस बाथरूम में पॉट भी लगा हुआ है, वॉश बेसिन भी लगी हुई है। पूरा ये पूरी वैन में सब चीज़ें लगा रखी हैं और काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी पोस्टर भी लगा हुआ है। और यहाँ पर एक ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी और है जो कि ये ऊपर उस बस में जाती है। और इस बस को यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बैठने की जगह है। और पूरी बस जो है वो ये पूरा रथ जो है यहाँ पर बनाया गया है। मैं आपको दिखाना चाह रहा था और अंदर से ये बस मैंने आपको दिखाई है। और इस बस पे से कई सारे लोग जो हैं वो इस बस में बैठ भी सकते हैं, सफ़र भी कर सकते हैं। और इस बस का उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाना और अपनी बीएसपी पार्टी को जिताना और आगे लाना। इस बस में मैंने आपको दिखाया कि सब वो चीज़ें हैं जो एक अच्छे 5 स्टार घर में जो होती हैं, वो सारी चीज़ें। जयप्रकाश जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस बस को बनाने में कितना टाइम लगा? लगभग इसको 2.5 महीने लग गया इसको। 2.5 महीने लग गए। तो ये तैयार बस होने कहाँ कहाँ घूमेगी अब? ये पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगी, 403 विधानसभा में घूमेगी पूरी। और इस
बस को बनाने का उद्देश्य क्या रहा आपका? इसका उद्देश्य है कि इससे मैसेज देंगे हम लोग, अब बीएसपी के काम बताएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कि आपने 4 बार की सरकार बीएसपी की देखी है, बहन जी का शासन देखा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग 5वीं बार बीएसपी के लिए वोट डालें और बसपा की सरकार बनाए 5वीं बार। बसपा की सरकार बनाए। और आपने भी ये ऐसी बस बनाई है जैसे हीरो हीरोइनों की बस जो होती है उसी तरीके से आपने बनाई है। इसमें एसी भी लगा हुआ है, बेड भी है, बाथरूम भी है, किचन भी है, माइक्रो ओवन भी है, पंखे भी लगे हुए हैं और ऊपर एक छत भी है। जी, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई कि इस तरीके का रथ बना करके हम पूरे देश में घुमाएंगे? देखिए, इसका उद्देश्य किसी आराम से संबंधित नहीं है जी। इसका मैसेज ये है कि भाई हम लोग भी अगर मूवमेंट में अच्छा काम करें तो समाज हमारे साथ खड़ा रहता है। जैसे साहब कांसी राम जी एक बार 5 स्टार होटल के अंदर वो मीटिंग करने गए थे, तो लोगों ने, पत्रकारों ने, साथियों ने पूछा कि आप तो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, आप लोग, आप यहाँ पे क्यों आए? उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यहाँ पे खाना खाना नहीं है, हमारा उद्देश्य अपने समाज को यहाँ तक पहुँचाना है। तो एक मैसेज देना है कि हम लोग भी जो अगर मूवमेंट में सही दिशा में काम करें तो ऐसी सुविधाएं जो है समाज दे सकता है, लेकिन हम लोग तो फिर भी ऊपर बैठ करके हम लोग अपना मूवमेंट चलाएंगे। ये तो एक ये मैसेज है लोगों के लिए। क्या ये मूवमेंट चलाने के लिए बीएसपी ने आपको पूरा सपोर्ट किया है? नहीं, बीएसपी तरफ से हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। तो फिर आपका क्या स्वार्थ है कि आप बीएसपी के लिए काम? क्योंकि बीएसपी एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है, ये हमारा स्वार्थ है। उसके लिए आखिरी दम तक हम लोग काम करेंगे और इस समय मूवमेंट को लीड करने वाली जो है वो बीएसपी है, इसलिए हम बीएसपी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि 5वीं बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर जो है बहन कुमारी मायावती जी बने? बिल्कुल, हम भी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि अगर अच्छा शासन चाहिए, विकास चाहिए और झूठ से बचना है तो आदरणीय बहन जी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका कहीं विरोध होता है, बीएसपी के ही लोग अगर आपका कहीं विरोध करते हैं तो उसका सामना आप कैसे करेंगे? पहली बात तो उम्मीद नहीं है, दूसरी बात अगर ऐसा होता है तो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जो भी अच्छा डिसीजन होगा पूरी टीम का हमारा, हम उसको फॉलो करेंगे। जी, तो पूरी टीम में आपके अंदाजन मेंबर कितने हैं सर? हम लोग कम से कम 50 लोग हैं, हमारी पूरी टीम है, उसमें सभी समाज के लोग हैं और सभी विभाग से संबंध रखने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन भी हैं, नौकरी वाले भी हैं, एडवोकेट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो हम लोग मिलकर जब बात करेंगे उस हिसाब से कोई डिसीजन लेंगे। मुझे एक बात और बताइए कि आपने बाहर भी सारे महापुरुष लगा रखे हैं और अंदर भी सारे महापुरुष लगा रखे हैं, ऐसा क्यों? भाई ये तो महापुरुषों का तो आंदोलन है, तो इसलिए हमने हमारा जो ये जो पक्ष है ना, जो हमने ये इधर जो है कंडक्टर साइड में, इसके ड्राइवर साइड में जो पक्ष है ना, यहाँ पे सारे का सारे फ्रीडम फाइटर हैं इस तरफ, और इधर जो सारे मूवमेंट के लोग हैं। इधर झंडा रहेगा तिरंगा, इधर झंडा रहेगा बीएसपी का। तो ये इन्हीं लोगों का इन्हीं महापुरुषों का आंदोलन है। तो बाहर भी महापुरुष हैं, अंदर भी महापुरुष हैं, इसीलिए जी। कुछ और देश के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? मैं देश के लोगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि युवा साथी मुख्य रूप से भटके ना, किसी दूसरे के बहकावे में ना आए। जो नई नई पार्टियां बन रही हैं उनके बहकावे में ना आए। आप लोग जो बनी बनाई पार्टी जो बीएसपी है, जब हम जैसे लोग इतना अपमान, जैसा भी आपने कहा कि भाई इतना बड़ा अपमान सहन करने के बाद भी हम लोग इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए अपना, अगर हमारा अपमान भी होता है और ये मूवमेंट बच जाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। मेरा एक सवाल और है कि बहुत लोगों से बातचीत होती है हम मीडिया वालों की, तो वो एक सवाल ये भी है कि क्या आप उत्तर प्रदेश में विधायकी का या फिर एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसलिए आप बीएसपी का ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ऑप्शन तो बहुत आए हमारे बीच में, और एमपी एमएलए बनना बहुत छोटी चीज़ थी। जिस मूवमेंट पे, जिस ओहदे पे जाके हमें बहन जी ने आशीर्वाद दिया था, वहाँ से उससे नीचे गिरने के बाद लोग ज़्यादातर एमपी एमएलए ही बनते हैं, लेकिन हमने उसको ठुकराया और हमने जो है हमने मूवमेंट का हाथ थामने, हमने दामन थामा। अगर इसमें कुछ इनाम की भी आपको वो है कि भाई अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो बहन जी की तरफ से या पार्टी की तरफ से मुझे कुछ इनाम भी मिलेगा कुछ, जैसे कि एमएलसी की कोई सीट मिल जाए या राज्यसभा विधानसभा में आप डायरेक्ट पहुंच जाए? देखो, 3 साल से तो हमें कुछ मिला नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आगे की परिस्थितियां वो बहन जी के ऊपर डिपेंड करता है कि बहन जी क्या डिसीजन लेती हैं, वो बहन जी बताएंगे। अगर बहन जी आपको आशीर्वाद के तौर पे पार्टी में दोबारा से ज्वाइन कराती हैं तो आप जाएंगे? हम हमेशा तैयार हैं। जब हम पार्टी के लिए काम करते हैं हम तैयार हैं हमेशा, हम लोग। जी, मेरे साथ भारत गौतम भी हैं जो जयप्रकाश जी के साथ हमेशा लगे हुए, कंधे से कंधा मिला रखे इस मूवमेंट में चल रहे हैं। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि 3 साल हो गए आप लोगों को, 2.5-3 साल से आप इसी मूवमेंट में लगे हुए हैं, क्या क्या परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ रही हैं? सर, हमें कोई ख़ास परेशानी झेलनी नहीं पड़ रही है। हम लोगों को 2-3 साल नहीं, 18 साल तो मुझे हो गए हैं जी। 2003 से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। पहले भी ऐसे ही करता था, अब भी ऐसे ही करता हूँ। पहले
पार्टी के कार्यालय पे जा कर के हम लोग ये काम करते थे। अब हम कार्यालय पे ना जा कर के हम जनता के बीच में जा कर के काम करते हैं, और वही सारी समस्याएं हैं शुरू से लेकर आज तक, और वो उन समस्याओं का हमारे लिए कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कंफर्टेबल है। मूवमेंट के साथ साथ आपका जो कारोबार है वो क्या सही चल रहा है या वो ठप हो चुका है? कारोबार की अगर आप बात करेंगे तो ये एरा ऑफ कोविड-19 कहा जा रहा है। कोविड-19 में सबके काम ठप हैं, थोड़ा थोड़ा अपना काम पे भी ध्यान देते हैं, समाज में भी ध्यान देते हैं, और क्योंकि समाज और परिवार और व्यापार, इन तीनों का संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है, और संतुलन बना करके चलना है। बिल्कुल संतुलन बना करके चलना चाहिए, और मैं यहाँ के ड्राइवर को भी यही कहना चाहूँगा कि संतुलन बना के चलें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं इसमें जो लोग यात्रा करेंगे या इस मूवमेंट को चलाने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग सोचते हो कि आप पार्टी से स्थापित हो गए हैं, आपका समर्थन हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, ग्रेटर नोएडा से सहयोगी निशा जी और मनीष के साथ।